प्रीसेट कलर आपको दिखाते हैं कि आपको इसके अंदर कौन सा ग्रेडियंट फिल करना है। माना हमें यहाँ पे फिल करना है नाइटफॉल, तो नाइटफॉल पर क्लिक करें। टाइप से आप इसके टाइप्स चेंज कर सकते हैं, जैसे लीनियर, रेडियल, रेक्टेंगुलर और पाथ। एंगल से आप इसका एंगल डिफाइन कर सकते हैं। इस प्रकार आप ये सारे ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। जब आपका कार्य पूर्ण हो जाए तो क्लोज पे जाकर इसे बंद करें। किसी भी टेक्स्ट के फॉन्ट को चेंज करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट 2007 में 4 ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। फॉन्ट को चेंज करने के लिए आप सबसे पहले टेक्स्ट को सिलेक्ट करें और पहले ऑप्शन के मुताबिक इस पर राइट क्लिक करें। जैसा कि आप नीचे देखेंगे एक छोटी सी टैब विजिबल होती है। आप इसमें जाके फॉन्ट टाइप को चेंज कर सकते हैं। जैसे हमें चाहिए एरियल। इसी प्रकार से आप फॉन्ट कलर भी चेंज कर सकते हैं। हमें माना कलर चाहिए ऑरेंज, तो देखिए कलर ऑरेंज हो गया। और हम फॉन्ट का साइज छोटा बड़ा कर सकते हैं। हमें साइज माना चाहिए 16, तो आप देखेंगे फॉन्ट का साइज घटकर 16 हो गया है। ये सभी ऑप्शन आपको ऊपर रिबन में, होम टैब में, फॉन्ट ग्रुप में भी मिलते हैं। आप इसे रिबन में जाकर, फॉन्ट ग्रुप में जाकर इस आइकन से भी बदल सकते हैं। इस आइकन पर क्लिक करते ही आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। यहाँ से आप अपने फॉन्ट की सेटिंग चेंज कर सकते हैं। और चौथा ऑप्शन आपके पास होता है, आप इस पर राइट क्लिक करें और ऊपर फॉन्ट में जाकर क्लिक करें। इस पर क्लिक करने से भी आपके सामने वही डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। तो उम्मीद है अब आप माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट 2007 में टेक्स्ट बॉक्स में काम करना सीख चुके हैं। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट 2007 में किसी भी प्रेजेंटेशन को कैसे सेव किया जाता है। MS पावरपॉइंट में किसी भी प्रेजेंटेशन को सेव करने के लिए कई ऑप्शंस होते हैं। किसी भी प्रेजेंटेशन को सेव करने के लिए आप सबसे पहले ऑफिस बटन पर जाएं और सेव ऑप्शन में जाकर क्लिक करें। अब आप इसे अपनी मनचाही लोकेशन पर सेव कर सकते हैं। माना हमें प्रेजेंटेशन डेस्कटॉप पर सेव करनी है, तो आप यहाँ से डेस्कटॉप का चयन करें और यहाँ पर इसे सेव करें। आप फाइल नेम यहाँ डालें। हमने फाइल नेम डाला APLN ट्यूटोरियल और सेव पर जाकर इसे सेव करें। इसी तरह आप प्रेजेंटेशन को क्विक एक्सेस टूल बार से भी सेव कर सकते हैं। यहाँ पर आप सेव में जाएं और इस प्रेजेंटेशन को आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल और S की प्रेस कर भी सेव कर सकते हैं। तो उम्मीद है अब आप माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट में काम करना सीख चुके होंगे। तो आइए अब आपको ले चलते हैं दूसरे मॉड्यूल की ओर। आइए अब हम आपको बताते हैं MS एक्सेस के बारे में। MS एक्सेस भी पहले किए गए मॉड्यूल MS वर्ड, MS पावरपॉइंट और MS एक्सेल की तरह ही माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट का ही एक पार्ट है। आइए अब जानते हैं विस्तार से इसके बारे में। MS एक्सेस 2007 एक माइक्रोसॉफ्ट डेटाबेस मैनेजमेंट प्रोग्राम है जो डेटाबेस मेंटेन करने के काम आता है। यह लगभग हर तरह की इंफॉर्मेशन के साथ
काम करता है। आइए इसे अच्छे से समझने के लिए इसे ओपन करते हैं और जानते हैं कि आप किस तरह कोई डाटाबेस इसमें क्रिएट कर सकते हैं। नमस्ते। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस को कैसे ओपन किया जाता है। किसी भी एप्लीकेशन की तरह माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस को भी पहले से ही इंस्टॉल करना ज़रूरी है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस 2007 ओपन करने के लिए आप सबसे पहले स्टार्ट पर जाएं, उसके बाद आप ऑल प्रोग्राम्स पर जाएं। अब आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पर क्लिक करें, उसके बाद आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेस 2007 पर क्लिक करें। अब आप देखेंगे कि आपके सामने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस 2007 ओपन हो गया है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस ओपन करने के लिए हम एक और तरीका अपना सकते हैं। तो चलिए पहले इसे क्लोज कर देते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस को दूसरे तरीके से खोलने के लिए आप सबसे पहले स्टार्ट पर जाएं और रन पर MS एक्सेस टाइप करें। ऐसा करते ही आप देखेंगे कि आपके सामने MS एक्सेस 2007 ओपन हो गया। तो उम्मीद है कि आप जान ही चुके होंगे कि किस तरह माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस 2007 को ओपन किया जाता है। तो चलिए अब हम देखते हैं कि पावर पॉइंट में हम एनिमेशन का यूज़ कैसे कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम स्टार्ट मेन्यू में जाएंगे और यहाँ से ऑल प्रोग्राम्स चूज़ करते हैं। अब हम इसमें माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस चुनते हैं और उसके बाद हम चूज़ करते हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पावरपॉइंट 2007। अब आप देख रहे हैं आपके सामने एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट ओपन हो गया है। तो चलिए अब हम देखेंगे कि हम पावर पॉइंट में एनिमेशन किस तरह अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए हम सबसे पहले इस बॉक्स को हटा देते हैं और यहाँ पर इमेज इंसर्ट करते हैं। तो इसके लिए हम ऊपर मेन्यू बार में जाएंगे और इंसर्ट पर क्लिक करेंगे और उसके बाद चूज़ करेंगे ऑप्शन पिक्चर। जैसा कि आप देख रहे हैं पिक्चर पर क्लिक करते ही हमारे सामने एक बॉक्स ओपन हो चुका है जिसमें हम कोई भी इमेज को ब्राउज करवाएंगे। तो चलिए हम कोई भी इमेज ले लेते हैं और इंसर्ट पर क्लिक करते हैं। अब जैसा कि आप देख रहे हैं इंसर्ट पर क्लिक करते ही इमेज आपके डॉक्यूमेंट में इंसर्ट हो चुकी है। अब आप इसे अपने अनुसार रिसाइज कर सकते हैं जितना भी साइज आपको चाहिए। और अब हम देखते हैं कि हम इसमें किस तरह से एनिमेशन अप्लाई कर सकते हैं। एनिमेशन अप्लाई करने के लिए हम ऊपर मेन्यू बार में जाएंगे और एनिमेशन पर क्लिक करेंगे। अब हमारे पास कई तरह के एनिमेशन अवेलेबल हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पर है एनिमेशन सिंपल एनिमेशंस में से हम फेड इफेक्ट डाल सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हमें ये किस तरह से फेड होता हुआ दिख रहा है। अब अगर हम यहाँ से चूज़ करते हैं वाइप का ऑप्शन तो आप देख सकते हैं कि ये वाइप हुआ है। और भी हम इसमें बहुत ऑप्शंस देख सकते हैं जैसे कि फ्लाइट, जो कि काफ़ी अच्छा इफेक्ट हमारी प्रेजेंटेशन को देता है। अब हम इसमें एक और ऑप्शन देखते हैं कस्टम एनिमेशन। अब इस पर क्लिक करते हैं तो हम देखेंगे कि राइट साइड में हमारे सामने एक पैलेट ओपन हो चुकी है जिसमें कई तरह के इफेक्ट आपको दिख सकते हैं। तो आप यहाँ पर इफेक्ट देख रहे हैं ऐड इफेक्ट, जिसमें आप देख सकते हैं हमारे पास कई इफेक्ट्स हैं जैसे एंट्रेंस, एम्फेसिस, एग्जिट और मोशन पाथ। तो आप देख सकते हैं कि हम किस तरह से यहाँ पर ऑप्शन चूज़ करते हैं और
यहाँ पर हम इफ़ेक्ट अप्लाई कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर किस तरह से इफ़ेक्ट अप्लाई हुआ है। और यहाँ नीचे राइट साइड में एक बटन आपको दिखेगा, जहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो एनिमेशन प्ले होगी। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि हमने जो एनिमेशन इस पिक्चर में दिया है वो अप्लाई हुआ है या नहीं। तो इसी तरह से अब हम देखते हैं कि अगर हम कोई और इफ़ेक्ट इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो हम इसमें कर सकते हैं। जैसे कि मैं इफ़ेक्ट देती हूँ स्पिन, तो आप देख सकते हैं कि हमारी इमेज स्पिन हो रही है और आप यहाँ इसे देख सकते हैं प्ले बटन से। तो जैसा कि आप देख सकते हैं 3 इफ़ेक्ट आपने यहाँ पर अप्लाई किए हैं। फेड इन, और उसके बाद हमने इसमें स्पिन इफ़ेक्ट दिया था। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं मोर इफ़ेक्ट। इस पर क्लिक करते ही आप देख सकते हैं आपके सामने एक बॉक्स ओपन हो जाएगा, जिसमें आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं इफ़ेक्ट के। जैसे कि आप इसमें फ्लैश बल्ब का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि बल्ब जिस तरह से फ्लैश होता है उसी तरह से इसमें हम इफ़ेक्ट दे सकते हैं। अब हम इसे ओके कर देते हैं। तो जब हम इसे प्ले करते हैं तो सारे इफ़ेक्ट एक एक करके इसमें अप्लाई हो जाते हैं। और लास्ट में जो हमने इसमें फ्लैश बल्ब का इफ़ेक्ट दिया था वो भी अप्लाई हो चुका है। अब हम देखते हैं कि हम अगर इफ़ेक्ट को रिमूव करना चाहते हैं तो ये जो बटन आपको दिया गया है इस पर क्लिक करते ही इफ़ेक्ट रिमूव हो जाएगा। तो इस तरह से हम इफ़ेक्ट को रिमूव कर सकते हैं। और अगर हम दोबारा से इसमें कोई और इफ़ेक्ट डालना चाहेंगे, जैसे कि एग्जिट, तो इसमें हम फ्लाई आउट का इफ़ेक्ट देते हैं। तो अब हम देखते हैं कि फ्लाई आउट इफ़ेक्ट किस तरह से दिखाई देता है। तो हम जैसे ही प्ले पर क्लिक करते हैं तो जो हमारी इमेज है वो किस तरह से फ्लाई करते हुए स्क्रीन से आउट हो गई है। तो इस तरह से हम फ्लाई आउट का इफ़ेक्ट ऐड करते हैं। और अब हम इसमें अगला कुछ भी डाल सकते हैं। तो अब हम इसमें कोई और भी इफ़ेक्ट डाल सकते हैं। इस तरह से हम इसमें और इफ़ेक्ट दे सकते हैं जो कि मोशन पाथ के थ्रू हम दे सकते हैं। तो हम इसमें देखते हैं कि मोशन पाथ के थ्रू किस तरह से इफ़ेक्ट दिए जाते हैं। ड्रॉ कस्टम में से हम यहाँ पर कर्व लेते हैं और यहाँ पर कर्व ड्रॉ कर देते हैं। तो जिस तरह का हम कर्व यहाँ पर बनाते हैं उस तरह से पिक्चर उस पर मूव करती है। तो चलिए इसे हम प्ले करके दोबारा से देखते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारे कर्व के अकॉर्डिंग ही हमारी इमेज मूव हो रही है। ऊपर मेन्यू बार में और भी कई तरह के इफ़ेक्ट और ऑप्शंस हमारे पास हैं, जिन्हें हम इमेज में अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं कि हम किस तरह से इफ़ेक्ट्स अप्लाई कर सकते हैं। पहले हमने इमेज को सेलेक्ट किया और इसमें इफ़ेक्ट डाल दिया। अब हम इसे प्ले करके देखते हैं। तो आइए अब हम प्ले का बटन क्लिक करके देखते हैं कि जो भी इफ़ेक्ट हमने यहाँ पर दिया है वो प्ले हो रहा है। मेन्यू बार में हमें काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट्स देखने को मिलते हैं जो कि हमारे लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित हो सकते हैं और हमारी प्रेजेंटेशन को और भी ज़्यादा आकर्षित बना सकते हैं। तो इस तरह आपने देखा कि हम पावर पॉइंट में अच्छी प्रेजेंटेशन बनाने के लिए एनिमेशन का यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से हम अपनी फाइल को और अट्रैक्टिव और पावरफुल बना सकते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं कि हम पावर पॉइंट में अरेंज ऑप्शन का यूज़ कैसे कर सकते हैं। इसके लिए हम सबसे पहले स्टार्ट मेन्यू में जाते हैं और यहाँ से ऑल प्रोग्राम्स चूज़ करते हैं। अब हम यहाँ से माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पर क्लिक करते हैं और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पावरपॉइंट 2007 पर क्लिक करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं आपके सामने एक डॉक्यूमेंट ओपन हो चुका है। अब हम देखेंगे कि हम इसमें अरेंज ऑप्शन का यूज़ कैसे करेंगे। तो चलिए इसके लिए हम सबसे पहले इमेजेस इंसर्ट कर लेते हैं, जिसके द्वारा हम समझने की कोशिश करेंगे कि हम अरेंज ऑप्शन का यूज़ कैसे कर सकते हैं। इमेज इंसर्ट करने के लिए हम सबसे पहले इंसर्ट मेन्यू में जाते हैं और फिर पिक्चर पर क्लिक करते हैं और जिस भी लोकेशन पर
पिक्चर्स हैं वहाँ से हम पिक्चर्स ब्राउज करते हैं। तो चलिए हम 3 यहाँ से इमेजेस ले लेते हैं और तीनों इमेज पावर पॉइंट में इंसर्ट करते हैं। अब हम तीनों इमेजेस के साइज़ कम कर देते हैं जिससे कि हमें इनके बारे में समझने में आसानी रहेगी। अब जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर 3 इमेजेस आपके सामने हैं। अब हम देखते हैं कि हम किस तरह से इमेजेस पर वर्क करेंगे। तो आप देख सकते हैं हमारे पास एक इमेज है जो सबसे पीछे है, तो इसे हम अरेंज ऑप्शन द्वारा सबसे फ्रंट में ला सकते हैं। तो इसके लिए हम होम पर क्लिक करते हैं और अब आप ऊपर मेन्यू बार में देख सकते हैं कि आपके पास एक ऑप्शन है अरेंज का। इस पर क्लिक करते ही एक ड्रॉप डाउन पैलेट ओपन होती है जिसमें आप देख सकते हैं आपके सामने ऑर्डर ऑब्जेक्ट के लिए 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, जिसमें है ब्रिंग टू फ्रंट, सेंड टू बैक, ब्रिंग फॉरवर्ड और सेंड बैकवर्ड। अब अगर मैं चाहती हूँ मेरी इमेज सबसे फ्रंट में आ जाए, सबसे आगे आ जाए, तो उसके लिए मैं करती हूँ ब्रिंग टू फ्रंट। जैसा कि आप देख रहे हैं अब इमेज दोनों इमेजेस से आगे आ चुकी है, यानी यह फ्रंट में आ चुकी है। अब इसी तरह से अगर मैं चाहूँ तो बीच वाली इमेज को सबसे लास्ट में डाल सकती हूँ और उसके लिए मैं अरेंज ऑप्शन में जाकर सेंड टू बैक कर देती हूँ। अब हमारी जो ये ट्यूलिप्स वाली इमेज है वो सबसे लास्ट में जा चुकी है, जैसा कि आप देख सकते हैं। और इसी के साथ अरेंज में और भी कई ऑप्शंस होते हैं, जैसे सेंड बैकवर्ड, ब्रिंग फॉरवर्ड। तो अब हम देखते हैं कि हम किस तरह से सेंड बैकवर्ड ऑप्शन का यूज़ करते हैं। तो उसके लिए हम सबसे पहले इमेज पर क्लिक करेंगे जिसे हमें एक स्टेप बैकवर्ड करना है। अब हम इसे सेंड बैकवर्ड करते हैं और इस ऑप्शन पर क्लिक करते ही आप देखेंगे कि हमारी सेंटर इमेज एक स्टेप पीछे जा चुकी है। और इसी तरह हम चाहते हैं कि ये इमेज एक स्टेप फॉरवर्ड आए, तो उसके लिए हम करते हैं ब्रिंग फॉरवर्ड। तो आप देख सकते हैं कि हमारी इमेज एक स्टेप फॉरवर्ड आ गई। तो इसी तरह हम इसमें वर्ड या ऑब्जेक्ट्स पर वर्क कर सकते हैं, चाहे हम उन्हें फ्रंट में रखना चाहे या बैक में। तो उसके लिए हम टेक्स्ट या ऑब्जेक्ट को ऑर्डर ऑब्जेक्ट में जाकर अरेंज कर सकते हैं। तो आइए अब हम पावर पॉइंट में कुछ एडवांस एनिमेशन के बारे में सीखते हैं। तो उसके लिए हम सबसे पहले एक न्यू स्लाइड लेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर एक स्लाइड ली हुई है और इसे मैंने टाइटल दिया हुआ है APLL और सब टाइटल मैंने इसे दिया हुआ है दिस इज फर्स्ट स्लाइड। तो चलिए मैं इसे पहले फर्स्ट टाइटल में एनिमेशन देती हूँ। तो उसके लिए मैं सबसे पहले टाइटल टेक्स्ट बॉक्स को सेलेक्ट कर लेती हूँ और इसे एनिमेशन देने के लिए मैं एनिमेशन मेन्यू में जाती हूँ और यहाँ से हम एनिमेशंस ग्रुप में से इसे कोई भी एनिमेशन दे सकते हैं। जैसे कि अगर आप इसे फेड एनिमेशन देना चाहते हैं तो आप ये दे सकते हैं, और अगर आप चाहते हैं वाइप तो मैं इसे वाइप एनिमेशन देती हूँ। तो इसे प्ले करने के लिए आप यहाँ पर कस्टम एनिमेशन पर जाएं और यहाँ से इसे प्ले करके देखें। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर टेक्स्ट एनिमेट हो रहा है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर टाइटल में जो आपने टेक्स्ट दिया था वो एनिमेट हो रहा है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि आपको एनिमेशन के साथ साउंड की भी आवश्यकता होती है, जिससे कि आपकी प्रेजेंटेशन और भी ज़्यादा आकर्षित लगे। तो साउंड ऐड करने के लिए हम यहाँ पर ट्रांजिशन साउंड में जाएंगे और यहाँ से हम कोई भी साउंड सेलेक्ट कर लेंगे। तो चलिए मैं इसे साउंड देती हूँ ये।
अब आप जब इसे प्ले करेंगे तो ये साउंड के साथ प्ले होता हुआ आपको दिखेगा, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो चलिए अब हम इसके सब टाइटल में भी कुछ एनिमेशन देते हैं। उसके लिए हम एनिमेशन मेन्यू में जाएंगे और यहाँ से हम इसको कोई भी एनिमेशन देंगे। तो चलिए मैं इसे दे देती हूँ फ्लाई इन। तो इस तरह से आप देख सकते हैं जब आप इसे प्ले करेंगे तो ये फ्लाई इन होकर स्क्रीन पर आएगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको 2 लेयर दी गई है। पहला है APLL और दूसरा आपको लेयर दी गई है दिस इज फर्स्ट स्लाइड की लेयर। अगर आप चाहते हैं कि जो सब टाइटल का एनिमेशन है वो टाइटल के एनिमेशन से पहले हो, तो उसके लिए हम सब टाइटल की जो यहाँ पर लेयर है उसे ड्रैग करते हुए ऊपर की ओर लेकर जाएंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये स्लाइड ऊपर आ गई है। तो जब आप इसे प्ले करेंगे तो आप देखेंगे कि जो पहले एनिमेशन होता है वो सब टाइटल का होता है और उसके बाद टाइटल का एनिमेशन यहाँ पर होता है। तो इसी तरह हम इसे दोबारा नीचे ला सकते हैं और अब आप जब इसे प्ले करेंगे तो टाइटल का एनिमेशन पहले होगा और सब टाइटल बाद में एनिमेट होकर स्क्रीन पर आएगा। अगर आप चाहते हैं कि दोनों टाइटल और सब टाइटल का एनिमेशन साथ हो, तो उसके लिए आप कोई भी एक लेयर सेलेक्ट करें। तो चलिए मैं इसे सेलेक्ट कर लेती हूँ टाइटल को, और जब आप इस पर यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर कुछ ऑप्शंस दिखाई देंगे। तो हम दोनों को साथ में एनिमेट करना चाहते हैं, तो इसके साथ मैं यहाँ पर दे देती हूँ स्टार्ट विथ प्रीवियस, और इसी तरह मैं सब टाइटल में भी दे देती हूँ राइट क्लिक करके स्टार्ट विथ प्रीवियस। अब जब आप एनिमेशन को प्ले करेंगे तो आप देखेंगे कि दोनों एनिमेशन साथ में होते हैं, यानी टाइटल और सब टाइटल दोनों साथ में एनिमेट होकर स्क्रीन पर आते हैं। तो इस तरह से आपने एनिमेशन के कुछ टाइमिंग्स के बारे में सीखा। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर कुछ स्लाइड्स तैयार करके हुए रखी हुई है। तो चलिए अब हम इसमें एनिमेशन डालकर देखते हैं, जिससे कि आप एनिमेशन के बारे में और भी कुछ सीख सकें। तो चलिए हम सेकंड स्लाइड सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ से हम देखते हैं इसमें एनिमेशन कैसे देते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको एक हैमर दिख रहा है। तो चलिए अब हम इसमें एनिमेशन देते हैं। तो उसके लिए हम हैमर को सेलेक्ट करते हैं और कस्टम एनिमेशन पर क्लिक करते हैं। कस्टम एनिमेशन पर क्लिक करने के बाद हम ऐड इफेक्ट्स पर क्लिक करते हैं और यहाँ से हम मोर इफेक्ट्स में जाकर कोई इफेक्ट चूज कर लेते हैं। तो चलिए हम स्प्लिट इफेक्ट चूज करते हैं और ओके पर जाकर इसे इफेक्ट दे देते हैं। तो जब आप यहाँ से प्ले बटन से इसे प्ले करेंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये हैमर एनिमेट होकर आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। तो चलिए अब हम इसमें कोई साउंड भी दे देते हैं। साउंड देने के लिए हम ट्रांजिशन साउंड पर जाते हैं और यहाँ से हम कोई भी एक साउंड चुन लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको एक हैमर का साउंड दिख रहा है। तो जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो साउंड इसमें ऐड हो जाएगा। तो चलिए अब हम इसे प्ले करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हैमर साउंड के साथ एनिमेट होता हुआ आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। तो इसी तरह से मैंने एक और यहाँ पर स्लाइड ली हुई है जिसमें आप देख सकते हैं एक कैमरा। तो चलिए अब हम कैमरे को एनिमेट करते हैं।
और उसके लिए हम दोबारा से ऐड इफ़ेक्ट्स में जाकर मोर इफ़ेक्ट्स में क्लिक करेंगे। आप यहाँ देख सकते हैं कि आपको बहुत सारे इफ़ेक्ट्स यहाँ पर दिख रहे हैं। तो मैं यहाँ से कोई भी एक इफ़ेक्ट ले लेती हूँ। चलिए मैं यहाँ से ये इफ़ेक्ट ले लेती हूँ, डिज़ल्व इन, और ओके पर क्लिक करती हूँ। तो इसमें इफ़ेक्ट ऐड हो चुका है। और तो चलिए अब मैं इसमें एनिमेशन के साथ कुछ साउंड भी दे देती हूँ। उसके लिए मैं यहाँ पर ट्रांजिशन साउंड में जाकर कोई भी साउंड सेलेक्ट करती हूँ। तो मैं यहाँ से चलिए सेलेक्ट कर लेती हूँ कैमरा। तो जब आप इसे प्ले करेंगे तो आप देखेंगे कि ये कैमरे के साउंड के साथ एनिमेट होता हुआ आपको यहाँ पर दिख रहा है। जो आपने इसमें इफ़ेक्ट डाला था डिज़ल्व इन, वो भी यहाँ आपको दिख रहा है। तो इसी तरह से मैंने यहाँ पर थर्ड स्लाइड में एनिमेशन दिया। और चलिए अब मैं देखती हूँ फोर्थ स्लाइड। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक एरो। तो मान लीजिए अगर मैं चाहती हूँ कि जो ये एरो आपको यहाँ दिख रहा है वो यहाँ से मूव होता हुआ इस तरफ आए, यानी लेफ्ट से मूव होता हुआ राइट की तरफ आए। तो चलिए उसके लिए मैं देखती हूँ कि मैं इसमें कौन सा एनिमेशन यानी कौन सा इफ़ेक्ट ऐड करूँ। तो उसके लिए मैं यहाँ पर कस्टम एनिमेशन की पैलेट में जाती हूँ और यहाँ से मैं ऐड इफ़ेक्ट्स में मोशन पाथ्स पर क्लिक करती हूँ। मोशन पाथ्स द्वारा आप यहाँ से कोई भी इसमें लाइन चुन सकते हैं और यहाँ पर आप इसे ड्रॉ कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं यहाँ पर राइट मोशन पाथ सेलेक्ट करती हूँ। तो आप देख सकते हैं कि राइट मोशन पाथ सेलेक्ट करते ही आप देखेंगे कि एक मोशन गाइड लाइन आपको यहाँ दिख रही है, जिसमें आप देख सकते हैं कि ये आपको दिखा रहा है कि आपका एरो मूव होता हुआ इस तरफ यानी राइट की तरफ जाएगा। तो जब मैं इसे प्ले करूँगी तो आप देखेंगे कि एरो मूव होता हुआ राइट की ओर जा रहा है। इसी तरह अगर आप चाहते हैं कि आप इसमें अपनी तरफ से कोई एनिमेशन यानी अपनी तरफ से कोई गाइडलाइन इसमें ड्रॉ करना चाहते हैं, तो उसके लिए मैं यहाँ पर दोबारा से कस्टम एनिमेशन में जाऊँगी और मोशन पाथ्स में जाकर ड्रॉ कस्टम एनिमेशन पर क्लिक करूँगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको और भी कई लाइंस यहाँ दिख रही हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं ले लेती हूँ कर्व। तो जब मैं इसमें यहाँ पर कोई कर्व ऐड करूँ, मान लीजिए मैं इसे यूँ यहाँ से ऐड कर देती हूँ, जो कि आप लेफ़्ट क्लिक द्वारा ऐड करते हैं। और इसे छोड़ने के लिए आप डबल क्लिक करें। तो जब आप इसे प्ले करेंगे तो आप देखेंगे कि एरो मूव होता हुआ उसी मोशन में जाता है जिस मोशन में आपने पाथ बनाया है। चलिए इसे दोबारा प्ले करके देखते हैं। तो इस तरह से हम इसमें गाइडलाइंस ऐड कर सकते हैं। तो चलिए मैं इसे यहाँ से डिलीट कर देती हूँ, यानी इस एनिमेशन लेयर को यहाँ से डिलीट कर देती हूँ और दोबारा से ऐड इफ़ेक्ट्स में जाकर मैं इसमें मोर मोशन पाथ्स पर क्लिक करती हूँ। और यहाँ आप देख सकते हैं कि आपको और भी कई तरीके के मोशन पाथ दिए गए हैं, जैसे फुटबॉल, हेक्सागन, राइट ट्रायंगल। तो आप जो भी यहाँ पर इसमें मोशन पाथ सेलेक्ट करेंगे ये उसी मोशन में आपको मूव होता हुआ दिखेगा। तो चलिए मैं यहाँ से इसे कैंसिल करके क्लोज कर देती हूँ और इसे मैं एनिमेशन देती हूँ राइट। तो जब मैं इसे प्ले करूँगी तो ये राइट की ओर जाएगा, लेकिन आप देख सकते हैं कि ये काफ़ी स्लो एनिमेट हो रहा है। तो इसके लिए मैं इसे यहाँ से ट्रांजिशन स्पीड से फास्ट या मीडियम कर सकती हूँ। तो चलिए मैं इसे कर देती हूँ फास्ट। आप इसकी स्पीड यहाँ से भी मैनिपुलेट कर सकते हैं, जैसे स्लो, मीडियम, फास्ट, वेरी फास्ट।
चलिए मैं यहाँ से चूज़ कर लेती हूँ वेरी फास्ट। और जब आप इसे प्ले करेंगे तो आप देखेंगे कि ये अब फास्ट एनिमेट हो रहा है। तो चलिए मैं इसमें भी अब साउंड डाल देती हूँ। तो उसके लिए मैं ट्रांजिशन साउंड में जाकर यहाँ से एरो का साउंड इसमें डाल देती हूँ। तो जब आप इसे प्ले करेंगे तो ये एरो के साउंड के साथ प्ले होगा। तो इस तरह से आपने देखा कि हमने इसमें किस तरह से मोशन पाथ का यूज़ किया। तो चलिए अब हम नेक्स्ट स्लाइड पर कोई इमेज कॉल करके इसमें एनिमेशन देते हैं। तो यहाँ पर मैंने टाइटल दिया हुआ है APLL और यहाँ से मैं कोई एक पिक्चर फाइल में से इंपोर्ट करती हूँ। तो चलिए मैं यहाँ से डेस्कटॉप से कुछ ले लेती हूँ। तो चलिए मैं यहाँ से ड्रम की इमेज ले लेती हूँ और इसे रिसाइज करके मैं इसे थोड़ा बड़ा कर देती हूँ। तो चलिए अब हम इसमें साउंड और एनिमेशन देते हैं। उसके लिए हम यहाँ पर एनिमेशन मेन्यू में जाएंगे और कस्टम एनिमेशन पैलेट में जाकर यहाँ से हम इसमें इफ़ेक्ट्स ऐड करें। तो यहाँ से चलिए मैं ले लेती हूँ स्पिन। तो आप देख रहे हैं जब आप प्ले पर क्लिक करेंगे तो ये यहाँ से स्पिन होता हुआ आपको दिखेगा और इसमें साउंड हम यहाँ से ऐड कर देते हैं, ट्रांजिशन साउंड। मैं यहाँ से इसमें साउंड ले लेती हूँ ड्रम रोल। तो जब आप इसे प्ले करेंगे तो ये ड्रम रोल के साउंड के साथ प्ले होगा। तो इस तरह से आपने देखा कि हमने किस तरह से अलग अलग स्लाइड्स में एनिमेशन दिया। तो चलिए अब हम इसका स्लाइड शो प्रीव्यू देखेंगे। उससे पहले हम इसमें कुछ और सेटिंग्स देखते हैं। तो सबसे पहले मैं फर्स्ट स्लाइड की सेटिंग देखती हूँ और यहाँ से मैं देखती हूँ कि हमें एनिमेशन किस तरह चाहिए। अगर हम चाहते हैं कि हम ऑन माउस क्लिक यानी जब हम माउस से क्लिक करें तब इसमें एनिमेशन हो, तो उसके लिए मैं यहाँ से सिलेक्ट करूँगी ऑन माउस क्लिक। और अगर हम चाहते हैं कि यहाँ पर ऑटोमेटिकली एनिमेशन हो तो यहाँ से मैं ऑटोमेटिकली चूज़ करूँगी और यहाँ से मैं इसे टाइमिंग देती हूँ 2 सेकेंड्स। और इसी तरह से हम सेकंड स्लाइड में भी ऑटोमेटिकली आफ्टर देते हैं 2 सेकेंड्स और थर्ड में भी हम देते हैं ऑटोमेटिकली और यहाँ से हम ऑन माउस क्लिक को अनचेक कर देते हैं और यहाँ पर भी हम देते हैं 2 सेकेंड्स। इसी तरह हम यहाँ से देते हैं 2 सेकेंड। तो चलिए अब हम स्लाइड शो प्रीव्यू द्वारा इसका स्लाइड शो प्रीव्यू देखते हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि हमने जो एनिमेशन और जो साउंड यहाँ पर दिया है वो कितने सुंदर तरीके से हमें यहाँ आता हुआ दिख रहा है। तो चलिए हम इसे एस्केप करके बाहर आ जाते हैं। तो इस तरह से हमने पावरपॉइंट 2007 में कुछ एडवांस एनिमेशंस के बारे में सीखा और हमने सीखा कि हम इसमें किस तरह से साउंड्स ऐड कर सकते हैं, किस तरह से हम ट्रांजिशन स्पीड को मैनिपुलेट कर सकते हैं और किस तरह से हम इसमें मोशन पाथ ऐड कर सकते हैं और किस तरह से हम इसमें तरह तरह के इफ़ेक्ट्स ऐड करके प्रेजेंटेशन को और भी ज़्यादा खूबसूरत और आकर्षक बना सकते हैं। तो चलिए अब हम पावर पॉइंट में स्लाइड शो ऑप्शन को विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे। उसके लिए हम पहले कुछ स्लाइड्स यहाँ पर तैयार करेंगे, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं कि यहाँ पर रिबन में दिए गए ऑप्शंस का क्या यूज़ है।
तो सबसे पहले हम यहाँ पर देख सकते हैं फ्रॉम बिगनिंग, यानी फ्रॉम बिगनिंग ऑप्शन द्वारा हम स्लाइड शो को बिगनिंग से स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे हम कोई भी यहाँ से स्लाइड सेलेक्ट कर लेते हैं और जब हम यहाँ पर फ्रॉम बिगनिंग के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो स्लाइड शो में आप देखेंगे कि यहाँ पर जो स्लाइड शो है वो बिगनिंग से आ रही है। चलिए हम इसे एस्केप करके बाहर आ जाते हैं। सेकेंड ऑप्शन है फ्रॉम करंट स्लाइड। फ्रॉम करंट स्लाइड ऑप्शन द्वारा हम जो स्लाइड सिलेक्टेड है, यानी अगर हमारी स्लाइड थर्ड सिलेक्टेड है और जब हम इसे प्ले करेंगे तो हम देखेंगे कि हमारी थर्ड स्लाइड हमें यहाँ पर दिख रही है, यानी जो स्लाइड शो है वो थर्ड स्लाइड से प्ले होगा। नेक्स्ट हमारे पास है कस्टम स्लाइड शो और यहाँ से हम देख सकते हैं कि यहाँ पर हम कोई भी एक स्लाइड ऐड कर सकते हैं। चलिए मैं इसे यहाँ पर 1 ऐड कर देती हूँ और यहाँ से मैं ऐड 4 कर देती हूँ और ओके पर क्लिक करती हूँ। जब हम शो पर क्लिक करेंगे तो हम देखेंगे कि हमारी फर्स्ट स्लाइड और फोर्थ स्लाइड यहाँ पर प्ले हो रही है, क्योंकि हमने वहाँ पर फर्स्ट और सेकंड स्लाइड ही ऐड की थी।